हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम लेंस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमने लेंस लॉ में क्या देखा था? लेंस लॉ में हमने देखा था कि अगर हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसी भी सर्किट में फ्लक्स चेंज हो रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सर्किट में, उसी ईएमएफ की वजह से हमारे पास करंट आएगा और उस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, वो जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हमारा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो देखते हैं। सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और हमारे पास ये स्क्वायर लूप है, इसको हम क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। इसको हम पुल कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब पुल करेंगे, इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? तो सपोज ये हमारे पास लूप है, इसे हम v वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं। तो क्या इस रीजन तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ रहा है? सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स में। फ्लक्स हमारा क्या होगा? b इंटू ए कॉस थीटा। इसका एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? बी ए कॉस थीटा। तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ एरिया वेक्टर लिया, बी हमारा अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ। तो थीटा हमारा कितना हो गया? 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा हमारा 0 डिग्री। फ्लक्स हो गया हमारा बी इंटू ए। फ्लक्स आ गया। अब हमारा ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ईएमएफ अगर हमारा फाई कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है, अगर फाई कांस्टेंट है तो ईएमएफ कैसा आ जाएगा? 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना आएगा? 0। लेकिन अगर फाई वेरी कर रहा है तो हमारा ईएमएफ आएगा। तो हमें उसी को देखना है। तो जब हमने इस लूप को पुल किया, इसमें से एरिया में फ्लक्स में इनिशियल फ्लक्स कितना है? b इंटू ये वाला एरिया। इस पूरे एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इसको यहाँ तक लाएं, आगे मूव किया, तब भी हमारा b और a एरिया अभी भी उतना ही कवर हो रहा है। जिस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनिशियली पास हो रही थी, यहाँ तक भी उतना ही पास हो रही हैं। तो हमने जब लूप को इस पॉइंट तक ले आए, तब भी हमारा ईएमएफ क्या रहा? 0, क्योंकि फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसी के आगे अगर ले गए, इस पॉइंट के अगर आगे ले गए तो हमें दिख रहा अब एरिया कैसा होना चालू हो गया है। जिस एरिया में से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये वाली लाइन इधर कहीं आ जाएगी, इस साइड। इसका मतलब फ्लक्स हमारा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो हेयर क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास फाई डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ क्या करेगा? ईएमएफ हमारा अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा? ईएमएफ हमारा
अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब पास कर रही हैं। तो अगर हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, करंट का डायरेक्शन इस एरो के अराउंड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगी। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आई, पहले भी अंदर की तरफ थी। हमें क्या करना है, फ्लक्स हमारा डिक्रीज हुआ है तो हमें फ्लक्स को बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो, ताकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ हमारा कैसा इंड्यूस होगा, फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज करने के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो करंट इस लूप में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ईएमएफ अगर बताना हो तो ईएमएफ का भी डायरेक्शन यही रहेगा। इसको इन शॉर्ट हम बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारा ईएमएफ ई। अगर हमारा लूप मैग्नेटिक फील्ड में सपोज एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, तो यहाँ पे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड करना है, या फिर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करना। तो यहाँ पे फ्लक्स इनिशियली कैसा है, ज़ीरो, कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है। जैसे जैसे हमारा टाइम पास होगा ये लूप एंटर करेगा, यहाँ पे आएगा। इस वाले केस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सपोज हमारे पास ये एक स्क्वायर लूप है, ये हमारा कैसा लूप है, स्क्वायर लूप। और स्क्वायर लूप हमारा v वेलोसिटी से, या फिर v हमने बस शो किया है कि इधर की तरफ मूवमेंट है। इनिशियली क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो, क्योंकि कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही हैं। तो इस पॉइंट तक हमारा फ्लक्स क्या रहा, अप टू सी फ्लक्स हमारा ज़ीरो है, या फिर चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो है, फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं है, तो ईएमएफ भी ज़ीरो है। अब जैसे ही हमारा एंटर करेगा, तो धीरे धीरे एंटर करेगा। पहले दो फील्ड लाइन सपोज पास करी, अब ये लूप यहाँ पे आएगा और फील्ड लाइंस पास करी, और फाइनली लूप हमारा एंटर कर चुका है सी से डी रीजन तक। सी से डी तक हमारा फील्ड लाइंस कैसा हो रहा है, या फिर फ्लक्स हमारा क्या कर रहा है, इसमें से फील्ड लाइंस पहले दो पास हो रही थी, फिर 5, 10 ऐसे पास हो रही हैं। अब एक लिमिट तक, डी पॉइंट तक जितनी फील्ड लाइंस पास हो सकती थी उतनी हमारी पास हो चुकी हैं। तो सी से डी तक डेल्टा फाई हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो ईएमएफ कैसा आएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो लूप हमारे अपोज करेगा, फील्ड को अपोज करेगा, तो करंट कैसा आएगा, करंट हमारा ऐसा कुछ डायरेक्शन में होगा, ताकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आए, बाहर की तरफ। और ईएमएफ हमारा कैसा आ जाएगा, हम यहाँ पे डायग्राम में लिख देते हैं। करंट हमारा ऐसा फ्लो हो रहा है, ईएमएफ ऐसा कुछ आएगा। अब आगे देखेंगे हम इस डी पॉइंट से ई पॉइंट तक।
सपोज मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, इस डी पॉइंट से ई पॉइंट तक। क्या डी से ई तक पहले भी जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही थी उतनी फील्ड लाइंस अब ये आगे जाएगा, तो इधर की 2 हटी, यहां पे 2 आ गई, और आगे गया तो इधर की 5 हटी पर 5 वहां पे ऐड हो गई। इसका मतलब फ्लक्स में डी से ई तक कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। डी से ई तक, तो यहां पे लिखते हैं हम पहला, दूसरा और तीसरा, डी टू ई। डेल्टा फाई हमारा क्या है, 0 या फिर कांस्टेंट है। चेंज इन फ्लक्स तो 0 होगा क्योंकि इनिशियल जो फ्लक्स था डी पर, और वही हमारा डी से ई तक है। तो ईएमएफ कितना आएगा, 0, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स कैसा है, 0। अब ई के बाद क्या होगा, अब लूप सपोज हमारा इस पॉइंट तक आ चुका है, ई पॉइंट तक। ई के बाद क्या होगा, लूप हमारा बाहर आएगा, मतलब फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो देखते हैं ई से लेके इस पॉइंट एफ तक, ई से लेके एफ तक, या फिर ई टू फ्रॉम ई टू टिल लूप कम्स आउट ऑफ फील्ड। जब तक हमारा लूप बाहर पूरा नहीं आ गया, उस केस में हमारा क्या होगा, देखते हैं। लूप हमारा इस पॉइंट से बाहर आया, पहले यहां पे सपोज ऐसा था ये ई पॉइंट, जैसे ही हमने बाहर किया तो फील्ड लाइंस कैसा हो गई, कम हो गई। अब कम फ्लक्स पास कर रहा, धीरे धीरे हमारा क्या होगा, ये लूप आगे चलता जाएगा, फील्ड लाइंस और कम होती जाएंगी, और थोड़े टाइम बाद फील्ड लाइंस कैसे हो गई, 0। मतलब फ्लक्स हमारा कैसा कर रहा है, फ्लक्स हमारा डिक्रीज कर रहा है। अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ किस डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, बढ़ाना है। तो अगर हमारा करंट ऐसा कुछ फ्लो करेगा तो हमारा फील्ड कैसा हो जाएगा, फ्लक्स कम है तो ईएमएफ कैसा आएगा, निगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा, कैसे बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, तो इस लूप में करंट ऐसा इंड्यूस होगा, किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग। तो ऐसा कुछ हमारा करंट फ्लो करेगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस टर्मिनल। तो ये था हमारा डिटेल में लेंज लॉ, हमने इस लूप पे अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास सर्कुलर लूप होता, सपोज हमारे पास सर्कुलर लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड में ही प्रेजेंट है, इसको मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, या फिर इसको उस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमें बताना है फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा और चेंज या फिर वेरिएबल, ये हमें बताना है। देखते हैं। अब हमारा लूप में सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कोई भी एरिया को देखें, सपोज हम इस एरिया को अगर ले लें, इस एरिया को देखा, अब हमारा जैसे ही ये लूप आगे बढ़ा तो अब कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा। इतना ही dr को अगर कंसीडर करें, dr मूव किया तो अब ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट की वजह से जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब यहां पे एरिया चेंज कर रहा है। हियर एरिया चेंजेस, सो फ्लक्स चेंजेस। हमारे पूरे एरिया में कोई भी चेंज नहीं है, पर हम अगर उस रीजन की बात करें, पहले इस वाले पार्ट से, इस वाले इतने पार्ट से इस छोटे पार्ट को अगर इधर बनाएं तो इतना एरिया था, इसके नेक्स्ट में ऐसा कुछ बना हुआ है। अब हमारा एरिया, अब ये वाला एरिया आगे गया है तो ये तो ज़्यादा एरिया है, मतलब एरिया में चेंज हो रहा है। एरिया में चेंज हो तो फाई कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और इसी एरिया के चेंज की वजह से यहाँ पे ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है तो हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं इसी का, कि हमारा ये सर्कुलर लूप था। अगर इतना पार्ट हमने लिया है dA1 और ये वाला पार्ट लिया है dA2, दोनों यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ज़्यादा पे लिया है, तो यहाँ पे dA1 नॉट इक्वल टू dA2, तो ज़रूरी नहीं है dA1 और dA2 इक्वल हो। तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला भी हो सकता है, इक्वल नहीं है। इसको थोड़ा आगे बना लेते हैं, या तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं। हमने ये लीनियर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम लिया है dr, dr सेम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा एरिया सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना पार्ट का एरिया ज़्यादा है। अगर यही हमारा, अगर हम स्क्वायर लूप में देखें तो अगर हमने dr इधर कंसीडर किया है, सेम dr इस साइड कंसीडर किया है, तो ये वाला एरिया कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। इसका लेंथ l, इसका लेंथ dr, l इंटू dr, इसका लेंथ अगर l है तो l इंटू dr, पर यहाँ पे सर्कल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर ईएमएफ हमारा इंड्यूस नहीं होगा। तो इसको नोट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने E इक्वल टू माइनस d∅dt देखा है। अगर इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं d∅dt। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, d∅dt। फ्लक्स हमें पता है BA, अगर कॉस थीटा क्या है 0, अगर कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा अगर हमारा 0 डिग्री, तो सपोज थीटा अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा d/dt ऑफ B इंटू ए। तो अगर हमारा फील्ड वेरी कर रहा है या फिर एरिया वेरी कर रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा। तो इफ अगर हमारा क्या है, B कांस्टेंट है, तो ईएमएफ हमारा आ जाएगा, B यहाँ से बाहर आ जाएगा, dA/dt।
ये आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा तरीका है, हम इन्हीं को यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अगर हमारे पास एरिया कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, एरिया बाहर आ जाएगा dB/dt, ये आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारे, अगर B और A में वेरिएशन है तो क्या कर सकते हैं, ईएमएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज अगर हमें ईएमएफ पता है और सर्किट का रेजिस्टेंस हमें गिवन है R, तो क्या हम करंट फाइंड कर सकते हैं। तो करंट हमारा कितना आ जाएगा, V/R, V इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से। तो I इक्वल टू लिख सकते हैं E/R, तो I इक्वल टू 1/R d∅/dt, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा करंट का वैल्यू। अब करंट पता है, क्या हम चार्ज भी निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है dt टाइम में। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। If Q charge flows in dt टाइम, अगर Q चार्ज फ्लो हुआ है तो करंट हमारा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ/dt। तो dQ को लिख सकते हैं I/dt। अब करंट आया था हमारे पास 1/R d∅/dt इंटू dt, तो dt से dt कैंसिल आ जाएगा, d∅/R, ये आ गया हमारे पास dQ, या फिर Q को लिख सकते हैं del∅/R। तो चार्ज हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज हमारा सिर्फ फ्लक्स चेंज पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और क्या है, अब हम देखेंगे इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारा SC वर्मा से है और उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अगर हमारे पास सर्कुलर लूप है जिसका हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और B बार की वैल्यू हमें गिवन है 0.02 टेस्ला, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में बोला गया है इफ रेडियस, अगर रेडियस श्रिंक हो रहा एट 1 mm/सेकेंड, अगर रेडियस हमारा छोटा हो रहा है 1 mm/सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चेंज हो गया 1 mm, तो फाइंड EMF induced when radius becomes 2 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गया उस टाइम पे हमें क्या निकालना है, EMF फाइंड करना है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमें पता है EMF होता है -d∅/dt, तो इसका हमें डायरेक्शन बतानी नहीं है, तो हम सिंपली d∅/dt यूज़ कर सकते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी डी ए अपॉन डी टी। तो इसका रेडियस अगर हमारे पास कैपिटल आर है तो हम यूज़ कर सकते हैं इक्वल टू डी बी इंटू डी, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। रेडियस हमारा वेरी कर रहा है, तो रेडियस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा बी पाई 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अब वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं। b है हमारा 0.02, पाई है हमारा, पाई पुट कर देते हैं, 2 इंटू रेडियस कितना हो चुका है 2 सेंटीमीटर, कैपिटल आर हमारा हो गया है 2 सेंटीमीटर, 0.02 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 10⁻² इंटू डी आर बाई डी टी हमें कितना गिवन है, रेडियस में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ 1 mm पर सेकेंड, तो 1 इंटू 10⁻3। तो आई होप ये आपको विजिबल है। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 पाई इंटू -2 -3 -5, और ये आ गया हमारे पास -7। EMF कैसा है, वोल्ट आ गया हमारा इसका यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पे। एक स्क्वायर वायर है, ये अगर हमारे पास स्क्वायर है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, और जो वायर है उसका डायामीटर हमें गिवन है 2 mm, और टोटल लेंथ इस स्क्वायर लूप की कितनी है 40 सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी हमें गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। ये क्या है, रेजिस्टिविटी इस वायर की। तो हमें फाइंड करना है करंट इंड्यूस्ड, कितना करंट इंड्यूस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास स्क्वायर वायर है, ये वायर है, उससे हमने स्क्वायर लूप बनाया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो हमारा इस पर कितना करंट इंड्यूस हुआ है वो हमें फाइंड करना है। इस पर हमारा और कुछ भी गिवन होगा, dB बाई डी टी, मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है 0.02, इसका इतने यूनिट्स। तो हमें पहले अगर करंट फाइंड करना है तो हमें EMF फाइंड करना पड़ेगा d∅ बाई डी टी। d∅ कितना आएगा, इसका एरिया वेरी नहीं कर रहा है क्योंकि हम इसको मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा A dB अपॉन डी टी। तो ये आ गया हमारे पास। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, 4 पार्ट्स हैं, तो एक का लेंथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, एक कितना हो गया 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो 10 इंटू 10 तो 10 इंटू 10⁻², साइड का स्क्वायर, dB बाई डी टी है हमारा 0.02, तो ये हमारा यहाँ से आ गया 10⁻⁻1 10⁻² इंटू 0.02, ये आ गया हमारा EMF का वैल्यू।
करंट कैसे निकालेंगे, I = V/R या फिर E/R।